जय श्री राधे कृष्ण। मैं निधि शिमाली अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके सामने तुला राशि वालों का मासिक राशिफल लेकर उपस्थित हुई हूँ, वो भी अगस्त माह का। अगस्त माह अपने आप में एक विशेष माह बन गया है, क्योंकि अगस्त माह में बहुत सारे व्रत त्योहार आ रहे हैं, बहुत सारे ग्रहों के पोजीशन अलग चेंज हो रही है। चार ग्रह स्वग्रही होकर इस अगस्त माह में बैठ रहे हैं। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं आपको ग्रहों की पोजीशन के बारे में बताऊंगी, फिर व्रत और त्योहारों की फटाफट से थोड़ी सी अपडेट दे दूंगी कि कौन सा व्रत किस तारीख को आ रहा है, और उसके बाद में हम मासिक राशिफल की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ग्रहों की राशि परिवर्तन, ग्रहों की पोजीशन के बारे में जान लेते हैं कि इस महीने ग्रहों की पोजीशन कैसी रहेगी। सबसे पहले हम सूर्य ग्रह की बात करेंगे, जो कि वर्तमान में कर्क राशि में विद्यमान है और 16 अगस्त को वे कर्क से सिंह में प्रवेश करेंगे। उनके साथ एक और ग्रह भी 16 अगस्त को राशि परिवर्तन करने वाले हैं, वो है मंगल ग्रह, जो कि वर्तमान में मीन राशि में विराजमान है और 16 अगस्त को वे मीन राशि से मेष राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध ग्रह का 2 बार राशि परिवर्तन हो रहा है। बुध ग्रह पहले तो अभी वर्तमान में मिथुन राशि में विराजमान है और मिथुन राशि से 2 अगस्त को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, और उसके बाद में 17 अगस्त को यानी सूर्य के राशि परिवर्तन के एक दिन बाद ही 17 अगस्त को वे कर्क राशि से सिंह राशि में सूर्य के साथ में युति करके बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। यानी बुध का 2 राशि परिवर्तन 2 बार, और वो भी सूर्य के साथ में बुधादित्य योग बनाना, सूर्य स्वग्रही होकर विराजमान हो रहे हैं। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह की, जो कि इस माह के प्रारंभ में ही वृषभ राशि से 1 अगस्त को ही मिथुन राशि में प्रवेश करने वाले हैं। शनि ग्रह इस पूरे माह मकर राशि में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु मिथुन में विराजमान रहेंगे और केतु धनु राशि में विराजित रहने वाले हैं। केतु के साथ में गुरु धनु राशि में विराजमान रहकर स्वग्रही होकर गुरु केतु का चांडाल योग का निर्माण कर रहे हैं, और मिथुन राशि के अंदर शुक्र राहु के साथ जड़त्व योग का निर्माण कर रहा है। तो ये कुछ ग्रहों की पोजीशन है जो कि इस माह रहने वाली है। तो ग्रहों की इस पोजीशन में आपने जाना कि 4 ग्रह स्वग्रही होकर इस बार अपनी राशियों में विराजमान हो रहे हैं। इसका सभी राशियों पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि के बारे में हम मासिक राशिफल के दौरान जानेंगे कि क्या इसका प्रभाव रहने वाला है। अब सीधा आते हैं त्योहारों की अपडेट पर, क्योंकि अगस्त माह त्योहारों का माह माना जाता है। अगस्त माह में बहुत सारे व्रत और त्योहार आने वाले हैं। तो जान लेते हैं कि कौन से त्योहार किस दिन आने वाले हैं। 3 अगस्त को रक्षाबंधन, 6 अगस्त को कजली तीज का त्योहार मनाया जाएगा, 12 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व वैष्णव संप्रदाय के लोग मनाएंगे, 11 अगस्त को स्मार्ट संप्रदाय के लोग कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व मनाएंगे, 15 अगस्त को हमारे देश का सबसे बड़ा पर्व यानी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा, 16 अगस्त को बछबारस आ रही है, 21 अगस्त को हरतालिका व्रत किया जाएगा और 12 अगस्त को गणेश चतुर्थी का पर्व बड़ी ही धूमधाम से पूरे भारतवर्ष में मनाया जाएगा। तो ये कुछ त्योहारों की अपडेट थी। अब सीधा बढ़ते हैं मासिक राशिफल की तरफ। सबसे पहले हम पारिवारिक स्थिति की बात करते हैं कि क्योंकि परिवार से व्यक्ति का अस्तित्व होता है, परिवार से ही व्यक्ति की पहचान होती है, इसीलिए मासिक राशिफल में सबसे पहले हम परिवार की बात करते हैं। तो जान लेते हैं तुला राशि वालों की पारिवारिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, अगस्त माह में तुला राशि वालों की पारिवारिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। पर्सनैलिटी में बहुत अच्छा चेंज इस समय आपको देखने को मिलेगा। जो लग्नेश हैं वो शुक्र भाग्य स्थान में जाकर बैठे हैं। भाग्य स्थान में शुक्र का जाकर बैठना आपके भाग्य में बढ़ोतरी करेगा। हालांकि राहु साथ में बैठकर जड़त्व योग की स्थिति बना रहे हैं, पर फिर भी पर्सनैलिटी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। पर्सनैलिटी में सौम्यता आएगी, एक आकर्षण आएगा, लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। आपके माता पिता का पूरा स्नेह आप पर बरसेगा। साथ ही आपके दादा दादी का भी व्यवहार आपके प्रति बहुत ही अच्छा रहेगा। वो आपको आशीर्वाद देंगे, आपके कार्यों में बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट करने वाले हैं। ददियाल से आपको विशेष सहयोग की प्राप्ति होगी। पैतृक संपत्ति संबंधी कोई विवाद है तो किसी की मध्यस्थता से अब सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। वाणी
से आप सभी को मोहित करते हुए नजर आएंगे। कुटुंब में एक अलग नाम और पहचान आपकी बनने वाली है। ये महीना आपको एक अलग पहचान दिलवाएगा, आपका एक अस्तित्व अपने हिसाब से अलग आप अपने परिवार में कायम करते हुए दिखाई देंगे। इस समय आभूषणों की खरीदारी में, सोने के आभूषणों की खरीदारी में आप लगे रहेंगे। अपने घर के की स्त्रियों के लिए, बहन, बेटी, माँ, इन सभी के लिए सोने की खरीदारी में आप लगे रहेंगे, जिससे परिवार में और अधिक अच्छी बॉन्डिंग रहेगी। उनके साथ आपके संबंध और अधिक मजबूत होते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम फैमिली गेट टुगेदर का भी रहेगा। इस महीने बहुत सारे रिश्तेदारों के साथ में आप फैमिली गेट टुगेदर करते हुए दिखाई देंगे। भाई बहनों का बहुत अच्छा सहयोग मिलेगा। गुरु केतु का चांडाल योग बना हुआ है, इसलिए थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी आपको झेलनी पड़ सकती है। थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कोई फ्रॉड आपके साथ हो सकता है, कोई गलत हस्ताक्षर आपके द्वारा हो सकता है, जिससे आपके उन हस्ताक्षर यानी उन साइन का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए कोई भी पेपर पर हस्ताक्षर करने से पहले उसे बहुत ही अच्छे से और ध्यान से पढ़ना आपके लिए बेहद ही आवश्यक है। कान और हाथ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम होने के संभावना बनी हुई है, इसीलिए विशेष सावधान उसमें भी रहना चाहिए। माता के साथ संबंधों में बहुत अच्छी आपके ट्यूनिंग रहेगी। इस समय शनि 4th हाउस में स्वग्रही होकर बैठे हैं। माता के साथ आप बहुत अच्छी बॉन्डिंग में बनते हुए दिखाई देंगे। उनका आशीर्वाद आप पर बरसेगा। आपके साथ उनका तालमेल बहुत अच्छा रहेगा। कुछ रिश्ते अगर आपके दूर हो चुके हैं तो उनको वापस से नज़दीक लाने में, आपकी छवि को सुधारने में, आपको सब लोगों के अंदर एक अलग पहचान दिलाने में भी आपकी माँ का विशेष सहयोग देखने को मिलेगा। ये टाइम आपके सहयोग का, आपसी तालमेल का रहेगा। एक अच्छी बॉन्डिंग से आप बनते हुए चले जाएंगे। इस समय आप मानसिक सुख की प्राप्ति करेंगे। एक अजीब सी शांति आपके मन में रहेगी। पशुपालन और डेयरी से रिलेटेड जो कोई काम करते हैं, या फिर कोई ग्रोसरी से रिलेटेड, कृषक है, किसान है, खेतीबाड़ी से रिलेटेड काम करते हैं, तो ये महीना आपके लिए शुभ फलदायक रहने वाला है। संतान की तरफ से भी आपको बहुत अच्छे समाचार, शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी, क्योंकि शनि ही आपकी संतान भाव के भी स्वामी है। तो संतान की तरफ से आपको किसी भी प्रकार की चिंता की आवश्यकता नहीं रहेगी। संतान आपकी आज्ञा में रहेगी, आपकी बातों को मानेगी, आपको फॉलो करने की कोशिश करेगी। वहीं आप यदि संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं तो ये महीना आपके लिए गुड न्यूज़ ला सकता है। आपके घर में किलकारी गूंज सकती है, इसलिए इस महीने प्रयास करें। आपको बहुत अच्छी और स्वस्थ संतान की प्राप्ति होने के पूरे चांसेस बने हुए हैं। वहीं आपके जीवन साथी के साथ भी आपकी बॉन्डिंग अच्छी रहने वाली है। कहीं कहीं थोड़ा सा आप में अग्रेशन अधिक रहेगा, थोड़ा गुस्सा तेज आएगा, क्योंकि मंगल स्वग्रही होकर 7th भाव में बैठ रहे हैं। हालांकि अपने घर में यदि कोई भी ग्रह बैठता है तो वो अपने घर का अच्छा ही करता है, आपकी बॉन्डिंग को बहुत अच्छा करेगा, पर थोड़ा सा अपने गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना पड़ेगा। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस आपकी बोली में आ जाएगी, यानी एकदम से तपाक करके आंसर देना, हाजिर जवाबी, ये आपके जीवन में आ जाएगी। आपकी पार्टनरशिप में बॉन्डिंग बहुत अच्छी रहने वाली है। इस समय पार्टनरशिप में काम करना आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। ननियाल पक्ष की ओर से भी आपको अच्छे और शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। ननियाल से आपको विशेष सहयोग भी देखने को मिलेगा। काका और मामा से विशेष सहयोग मुख्यतः आपको देखने को मिलेगा। ससुराल पक्ष की ओर से भी आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। उनका साथ और सहयोग प्राप्त होगा, जिससे आप अपने सभी कार्य पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। इस समय आपके ससुराल वालों की हेल्प से आप अपने ऐसे घर के भेदी को ढूंढ लेंगे जो कि आपके साथ रहकर, आपके साथ मृदुभाषी होकर आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने की कोशिश कर रहा है, आपका विश्वास पात्र बनके आपको ही खोखला कर रहा है। ऐसे व्यक्ति को ढूंढने में आपके ससुराल वालों की पूरी मदद मिलेगी और उनकी मदद से आप ऐसे व्यक्ति को ढूंढ पाएंगे जिससे आपका भ्रम टूटेगा और आप सत्यता को पहचानेंगे और आगे चलकर आप ऐसी कोई भी नादानी नहीं करेंगे। अपने पिता के साथ आपके संबंध बहुत अच्छे रहने वाले हैं। सूर्य बुध का बुधादित्य योग आधे महीने कर्म भाव में यानी पिता के भाव में बना हुआ है। पिता की हेल्थ से बहुत अच्छे लाभ की स्थितियों को आप इस समय ग्रैब करते हुए दिखाई देंगे। तो ओवरऑल पारिवारिक स्थिति आपकी बहुत ही अच्छी रहने वाली है।
अब आते हैं आर्थिक स्थिति पर। आर्थिक पोजीशन की यदि मैं बात करूं, आर्थिक समृद्धि की यदि मैं बात करूं, तो पहले तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग कर्म भाव में, उसके बाद में सूर्य स्वग्रह होकर आपके लाभ भाव में बैठ रहे, साथ में बुध बैठकर बुधादित्य योग की स्थिति बना रहे, यानी पहले 15 दिन भी आपके कार्य में वृद्धि करेंगे और पीछे के 15 दिन आपके लाभ में बहुत अच्छी वृद्धि करेंगे। आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी, फाइनेंशियल कंडीशन आपकी और अधिक इंप्रूव होती हुई चली जाएगी, कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। इस समय आपका सर्कल बढ़ेगा। इस समय आप नए भवन, नए वाहन की खरीदारी करने में लगे रहेंगे। प्रॉपर्टी के लेन देन के मामलों में भी आपको बहुत अच्छी सफलता मिलेगी। इस समय यदि आप प्रॉपर्टी खरीदें तो अपने जीवन साथी के नाम से खरीदें। देखिएगा आपकी प्रॉपर्टी कितनी अच्छी फलीभूत होती है, आपको उसके आने वाले टाइम में आप दाम दुगने चौगुने होते हुए नजर आएंगे। ये आपके लिए बहुत ही शुभ फलदायक रहेगा। साथ ही यदि आप कोई काम ऐसा करना चाहते हैं, जैसे घर में कोई लग्जरी आइटम ले लिया, कुछ घर के रिपेयरिंग का काम करवा लिया, घर के रिनोवेशन का काम करवा लिया, तो ये काम आप इस महीने करते हुए दिखाई देंगे। आपके मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा। पारिवारिक सदस्यों के साथ में आपका तालमेल बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उनके साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग और एक अच्छी ट्यूनिंग से आप बनते हुए दिखाई देंगे। यानी ओवरऑल आर्थिक स्थिति इस महीने बहुत इंप्रूव होती हुई चली जाएगी। आप लाभ की स्थितियों को बढ़ाने में लगेंगे। शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट आपके लिए बहुत ही लाभदायक रहने वाला है। अब बात करते हैं शिक्षा, व्यवसाय और करियर की। देखिए, शिक्षा, व्यवसाय और करियर की यदि मैं बात करूं तो शिक्षा की दृष्टि से विद्यार्थी वर्ग के लिए ये समय बहुत ही अच्छा है। आप अपने मेहनत में कोई कमी नहीं लाएंगे, जिससे आप जो परिणाम प्राप्त करना चाहते थे वो परिणाम आपको इस महीने देखने को मिलेंगे। टीचर्स की नज़रों में भी आप अप होते हुए दिखाई देंगे, यानी आपका एक अलग स्थान, अलग पहचान अपने स्कूल और विद्यालय में बनेगी। प्रिंसिपल भी आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। आपको विद्यालय की तरफ से कुछ सम्मान मिल सकता है, कुछ मेडल मिल सकता है, कुछ ऐसा काम आपके लिए हो सकता है कि आपको स्टेज पे खड़ा करके आपके लिए क्लैपिंग करवाई जाए। ऐसा काम आपके लिए विद्यालय की तरफ से होगा। आप अपने विद्यालय का नाम रोशन करते हुए दिखाई देंगे। शिक्षा में आप बहुत अच्छी तरक्की और उन्नति करते हुए दिखाई देंगे। इस समय यदि आप वाणिज्य वर्ग से रिलेटेड कोई काम करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। यदि आप कॉमर्स के छात्र हैं तो वो आपके लिए बहुत ही अच्छे परिणाम ये महीना लेकर आया है। अच्छे लाभ की स्थितियां आपको देखने को मिलेगी। कैरियर की दृष्टि से देखूं तो शुक्र और राहु का जड़त्व योग आपके कैरियर में कभी कभी थोड़ी बाधा लेकर आएगा, परंतु फिर भी आप अपने कैरियर को ग्रोथ देते हुए दिखाई देंगे। इस समय मैंने आपको बोला आईटी सेक्टर से रिलेटेड यदि आप कोई काम कर रहे हैं, यदि आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं, यदि आप गणित के अध्यापक हैं, यदि आप एक प्रोफेसर हैं, यदि आप मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए ये टाइम बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकता है। भाग्य आपका साथ देगा और इन क्षेत्रों में आप ट्राई करेंगे तो आपको बहुत अच्छी संभावनाएं देखने को मिलेगी। इस समय थोड़ा सा अपने कार्य क्षेत्र में लाभ और हानि का ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि आपकी लापरवाही की वजह से लाभ की जगह आपको हानि झेलनी पड़ जाए। आपका इस समय दान पुण्य में मन लगेगा। इस समय धार्मिक कार्यों में और धार्मिक अनुष्ठान में आपका मन अधिक लगेगा। अब व्यवसाय और करियर की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये टाइम आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा। इस समय आपके पिता का बहुत अच्छा सहयोग और मार्गदर्शन आपको देखने को मिलेगा। पिता के सहयोग से आप अपने अटके हुए कार्य पूर्ण करते हुए नजर आएंगे। सूर्य बुध का बुधादित्य योग बना हुआ है, यानी कार्य क्षेत्र में आप बहुत अच्छी तरक्की और उन्नति करेंगे, अपने कार्य को गति देंगे, एक नई ब्रांच खोलते हुए आप इस समय दिखाई देंगे। इस समय यदि मैंने आपको बताया कि यदि आप डॉक्टर है, कोई सर्जन है, यदि आप आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो आपके लिए ये टाइम बहुत ही अच्छा गोल्डन पीरियड रहने वाला है। ये महीना आपके लिए अच्छे लाभ की स्थितियों को लेकर आया है। आपके प्रमोशन के चांसेस बहुत अच्छे बन रहे हैं। राजयोग के चांस बहुत अच्छे बन रहे हैं। जो कैरियर के अंदर गवर्नमेंट सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये टाइम बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। ओवरऑल शिक्षा, कैरियर और व्यवसाय की दृष्टि से भी ये माह आपके लिए बहुत ही उन्नतिदायक रहेगा। अब आते हैं जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों की तरफ। जीवन साथी और प्रेम प्रसंगों के मामले में ये महीना आपको बहुत ही सपोर्टिव रहने वाला है। देखिए, मंगल जो कि स्वग्रही होकर सप्तम भाव में जाकर विराजमान हो रहे हैं, पीछे का
पीछे के जो 15 दिन है वो तो आपके जीवन में बहुत ही अच्छे और उन्नतिदायक रहेंगे, पर आगे के 15 दिन थोड़ा सा आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा। थोड़ा सा जीवन साथी के साथ में मतभेद बढ़ सकते हैं, अग्रेशन आपका बढ़ सकता है, दोनों का गुस्सा कंट्रोल में नहीं आएगा, ईगो क्लैशेज होंगे, ऐसी कुछ समस्याएं झेलनी पड़ेगी, क्योंकि उस समय सप्तम भाव के स्वामी अपने से 12वें जाकर बैठेंगे, इसीलिए कुछ समस्याएं आपको फेस करनी पड़ सकती है। थोड़ा सा ध्यान आपको अपने इन समस्याओं की तरफ देना पड़ेगा। इस समय आप जो कार्य करें उसमें थोड़ा सोच समझकर सावधानी से अपने कार्यों को पूर्ण करेंगे तो आपके कार्य 1 बाय 1 पूरे होते हुए चले जाएंगे। अपने जीवन साथी के मार्गदर्शन से आप जो भी काम करेंगे, उनके नाम से यदि आप इस समय कोई भी प्रॉपर्टी खरीदते हैं या कोई नया काम करते हैं तो वो आपके लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होता है। वहीं आप मंगल स्वग्रही होना आपके नव दाम्पत्य जीवन को और अधिक सुखमय बनाएगा। बाकी के 15 दिन आपकी जो बहुत लंबे टाइम से मिसअंडरस्टैंडिंग शुरू हो गई थी, जो चल रही थी, वो अब खत्म होती हुई दिखाई देगी। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत अच्छी बॉन्डिंग में बनते हुए दिखाई देंगे। ये टाइम आपके लिए बहुत ही अच्छा उन्नतिदायक रहने वाला है। थोड़ा सा संभल कर आपको इस समय चलना चाहिए, बाकी ये समय आपको बहुत ही अच्छे लाभ की स्थितियों को दिलवाएगा। अपने जीवन साथी के साथ में आप बहुत ही अच्छे और मधुर पल बिताते हुए दिखाई देंगे। इस समय आपका खोया हुआ धन भी आपको पुनः प्राप्त होने के चांसेस बने हुए हैं। लव रिलेशनशिप में भी ये टाइम आपके लिए बहुत अच्छा है। जीवन साथी और लव पार्टनर के साथ में आपका समय बहुत ही अच्छा बीतेगा। आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी अपने पार्टनर के साथ में रहेगी। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने पार्टनर के साथ में टाइम एक्सपेंड करते हुए दिखाई देंगे। अब बात करते हैं स्वास्थ्य की। देखिए, स्वास्थ्य की दृष्टि से यदि मैं देखूं तो ये महीना आपके लिए थोड़ा सा कष्टदायक हो सकता है। आपको थायराइड संबंधी कोई प्रॉब्लम हो सकती है, बीपी फ्लक्चुएट आपका हो सकता है, आपको स्किन से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। स्वास्थ्य संबंधी कुछ समस्याओं का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। गुरु केतु का चांडाल योग बना हुआ है और रोग भाव के स्वामी हैं गुरु, जो कि केतु के साथ में बैठ गए हैं। इसीलिए इस समय आपको किसी भी इन्फेक्शन का खतरा बना हुआ है, किसी संक्रमण का खतरा बना हुआ है, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया या फिर कोरोना जैसा वायरस से कुछ संक्रमण होने की संभावना इस महीने आपकी रहेगी। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। मॉर्निंग वॉक, योगा, प्राणायाम से अपने आप को जोड़ें। थोड़े से केयरफुल रहें। जो आपको हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए उन नियमों को बहुत अच्छे से फॉलो करें और आप अपने स्वास्थ्य का, साथ ही अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखें। अपने भाई बहनों के स्वास्थ्य का भी विशेष ख्याल रखें, उनको भी इन सभी दिनचर्याओं से जोड़ें, इम्यून पावर को बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये था तुला राशि वालों का अगस्त माह का मासिक राशिफल। अब बढ़ते हैं महा उपाय की तरफ। तुला राशि वालों के लिए विशेषकर स्वास्थ्य का विशेष ध्यान आपको इस माह देना पड़ेगा। सबसे पहले तो आप पीली वस्तुओं का दान करें, ये काम आपको सबसे पहले करना है। उसके बाद आपको विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना है। गुरुवार का आप व्रत भी कर सकते हैं। केतु और गुरु का चांडाल योग बना हुआ है, इसीलिए गुरु केतु चांडाल योग निवारण यंत्र को आपको अपने पूजा कक्ष में रखना है। गुरु के और केतु के जाप आपको अवश्य करने चाहिए। इससे आपको स्वास्थ्य लाभ होगा। स्वास्थ्य संबंधी किसी भी समस्या से आप नहीं जूझेंगे और अगर कोई समस्या आ भी जाती है तो जल्दी ही आप इस समस्या से निकल पाएंगे। तो इस उपाय को जरूर फॉलो करें। साथ ही जो हमारे नए व्यूअर्स आज हमको देख रहे हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा लें, ताकि आपको हमारे नोटिफिकेशन प्राप्त होते रहे समय समय पर और हमारे द्वारा डाले गए वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहे। जो रेगुलर व्यूअर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारे इस चैनल को जितना आपने प्यार दिया है दूसरे लोगों तक पहुंचाएं, ताकि दूसरों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और इस महीने त्योहारों का मजा लीजिए। जय श्री राधे कृष्ण।